तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सामने। मैंने स्क्रीन पर एसिड बेसिस और साल्ट्स के ऊपर है ये हमारा जो आज का सेशन है, आज का जो लेक्चर है। और मैं समझता हूँ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं एसिड्स से, बेसिस से, साल्ट से। स्टूडेंट आप अपने घरों में जो फूड खाते हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं स्टूडेंट, वो या तो एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो जो सावर टेस्ट की चीज़ें लगती हैं आपको जब आप पीते हो या खाते हो, तो वो एसिड्स होते हैं। और जो बिटर चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, वो एल्कलाइन मतलब बेसिक होती हैं। तो आपको कुछ ऑलरेडी पता है कि क्या क्या आप खाते हो हर रोज, और उसके बेस पे आपको पता है कि आपके शरीर में एसिड जा रहे हैं या बेस जा रहे हैं। और आपको पता है कि एक बहुत कॉमन बीमारी है जो हमारे देश में, जिसे एसिडिटी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें एसिडिटी होगी, मतलब एसिड का अमाउंट जो है हमारे शरीर में बढ़ गया। हाँ, वैसे तो आपको पता है कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरी है कितना अमाउंट में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक पदार्थ खाते हैं, एसिडिक चीज़ें खाते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है, जो लोग बहुत फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत चीनी खाते हैं, ये सब एसिडिक होती हैं। हो तो उससे एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है शरीर में, और फिर आपको इंडाइजेशन और कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। ये चीज़ों से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। बोलो यस और नो, ये चीज़ों का पता था तुम्हें माधव? एसिड बेस का पता तुम्हें कि तुम खाते हो पीते हो बहुत? यस सर। देखो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बताई, जैसे ये देखो एसिड, ये देख रहे हो पीएच हमने लिखी है। वो पीएच क्या होती है वो भी हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। तो जैसे जो एप्पल्स खा रहे हैं, पीचीज खा रहे हैं, ऑरेंजेस, टोमेटो, देखो ये सब एसिडिक फूड्स हैं। इनमें एसिड होता है। जो चीनी तुम खाते हो उसमें एसिड होता है, वो बहुत एसिडिक है। जो भी आप खा रहे हो फ्राइड फूड एसिडिक। और यहाँ पर हमने बताया कि कुछ फूड जो अल्कलाइन होते हैं, जो बेसिक टाइप के फूड होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्यूकम्बर, ये जो खीरा खाते हो, कैले, स्केल्प, स्पिनच, ये जो हरी हरी होती है वो स्पिनच, पालक, पार्सले, ब्रोकली, ब्रोकली जो गोभी हरे रंग की होती है स्टूडेंट्स, स्प्राउट्स जो होते हैं, ये दाल दाल होती है, उसे आप स्प्राउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। मैं तो सिर्फ थोड़े से ही आपको बताए कि हम जो भी पदार्थ खा रहे हैं स्टूडेंट, जो चीज़ें पी रहे हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, जूस पी रहे हो, कभी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, एरिएटेड ड्रिंक पी रहे हो, सोडा पी रहे हो, इस तरह से मिल्क पी रहे हो, आप दही खा रहे हो, दही खट्टी होती है, देखो दही खट्टी होती है तो इसका मतलब उसमें एसिड होता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एसिड, हम ये कह रहे हैं, वो सॉवर इन टेस्ट होते हैं। बोलो मैंने सही बताया गलत बताया? यस तो सर, सही करता है। हाँ, तो एसिड जितने दही या खट्टी दही लग रही है तो उसका मतलब ये एसिडिक है। और बेसिस जो होते हैं स्टूडेंट, ये बिटर होते हैं, बिटर होते हैं। और ये कैसे पता लगेगा कि कोई चीज एसिड है या बेसिस है स्टूडेंट्स? तो एक लिटमस सोल्यूशन होता है। क्या होता है? लिटमस सोल्यूशन। देखो ये कोई नेचुरल भी होते हैं और दूसरे भी हम बताएंगे। तो लिटमस सोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, वो एक इंडिकेटर होता है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। मतलब वो, मतलब प्लांट्स और ये ट्रीज के पत्ते या जो भी चीजें हैं नेचुरल चीज से बनाया गया। तो इसका जो कलर होता है स्टूडेंट्स, वो एसिड में और बेस में चेंज हो जाता है। मतलब एसिड में अलग होगा, बेस में अलग होगा। तो उस कलर चेंज से हम बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस सॉल्यूशन एक तरीके से, मैं स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? नेचुरल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है बताओ? इंडिकेटर क्या होता है? जो इंडिकेट करेगा, जो बताएगा, क्या बताएगा कि ये एसिड है या बेस है। तो हमें पता लग जाएगा कि जब हमने लिटमस सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस डाल दिया तो क्या कलर है, रेड रेड होता है या ब्लू होता है। तो चेंज कलर होता है, चेंज जो कलर होता है ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू, इस तरह से पता लग जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट। और जो बेसिस होते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो कलर चेंज से हमें पता लग जाता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब आपने बहुत बार देखा कि एक स्ट्रेन ऑफ कड़ी ऑन व्हाइट क्लॉथ, देखो आपके कपड़े पे पीले पीले दाग लग जाते हैं। बोलो लगते हैं कभी? आपके लगे हैं कपड़ों पे पीले दाग? बताओ माधव।
कभी दाग लगे आपके कपड़ों में पीले पीले, वो डस्ट वगैरह जो मतलब ऐसे हल्दी सी होती है तो कोई ऐसे लग जाते हैं, और उसको जब आप साबुन से धोते हो तो कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है स्टूडेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो हल्दी थी ना स्टूडेंट, टर्मरिक थी, टर्मरिक सी लगी थी आपके, उसका जो कलर होता है स्टूडेंट, कलर जो होता है, जो सब्जियां आप बनाते हो खाते हो उनमें आप डालते हो हल्दी टर्मरिक, उसका कलर सोप सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन हो जाता है स्टूडेंट, चेंज हो जाता है। क्योंकि सोप्स जो होते हैं, सोप्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ये जो कास्टिक सोडे का नाम सुना तुमने, कास्टिक सोडा, तो बेसिक होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब वो उस पर बेस पड़ता है आपके टर्मरिक पे, जो टर्मरिक थी येलो कलर की, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो येलो कलर जो होता है स्टूडेंट कपड़े के ऊपर, अगर साबुन लगा दोगे तो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। तो अगर इसको स्क्रब कर दोगे तो फिर ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। तो जब क्लॉथ को फिर बहुत सारे पानी से वॉश करते हो स्टूडेंट्स, तो फिर वो वापस उसी कलर में आ जाता है। तो ये दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बताएंगे अभी कि इंडिकेटर्स जो होते हैं, तुम्हें पता लग गया कि कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है या बेस है स्टूडेंट। इसके लिए मैं यूज करूंगा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर नेचुरल भी होते हैं स्टूडेंट और सिंथेटिक भी होते हैं, मैन मेड इंडिकेटर भी है और नेचुरल भी हैं, वो देखते हैं हम लिस्ट। तो एसिड जो है स्टूडेंट, हम और देखो यहाँ पर हमने दो इंडिकेटर का नाम बताया, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। ये केमिस्ट्री लैब में है स्टूडेंट, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हैं। और ये क्या करते हैं कि एसिड में इनका अलग कलर होता है और बेस में अलग कलर होता है, इसलिए ये बता सकते हैं हमें कि ये जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। तो एसिड मैंने कहा कि स्टूडेंट सावर इन टेस्ट होते हैं, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, पानी में ये डिजोल्व हो जाती हैं, और जब पानी में डिजोल्व होते हैं तो H+ आयंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? H+ आयंस। देखो कुछ एग्जांपल है हमारे पास एसिड्स के, जैसे अगर तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl स्टूडेंट्स, मैंने एक्वस लिखा है, मतलब पानी के अंदर अगर मैंने डाल दिया तो तुम्हें मिलते हैं इसमें H आयंस। तो ये क्या करते हैं? H आयंस दे देते हैं एक्वस और Cl-। तो यहाँ पर जो H आयंस मिलते हैं वो किसके लिए मिलते हैं? वो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट। जो एसिड होते हैं वो H आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। एसिड्स क्या देते हैं? H आयंस देते हैं सोल्यूशन में, जैसे HCl है, मेरे पास H2SO4 है स्टूडेंट, HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है। ये सब एसिड है जो हमने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स। एसिडिक एसिड है, इसका फार्मूला हमने लिखा है एसिटिक एसिड का। तो ये सारे एसिड है, ये H आयंस देते हैं सोल्यूशन में। क्या देते हैं? H आयंस प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन में, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जब सोल्यूशन में H+ आयंस देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। समझ में आई बात? बोलो, कोई डाउट है अभी तक? समझ आया? एसिड कौन से होते हैं? जो H+ आयंस देते हैं हमें सोल्यूशन के अंदर। जब पानी में डाल दोगे तो H आयंस मिल जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? एसिड्स। अब आगे चलते हैं, देखो हमने क्या कहना है आपको। आप देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि कौन से एसिड जो हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी ऑर्गेनिक एसिड्स की। देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी चीजें जो जो जिनमें लाइफ होती थी, जैसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, एनिमल्स होते हैं, उन उनसे भी हमें कुछ ना कुछ विटामिन मिलते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ हमें एसिड्स मिलते हैं, मतलब एसिड्स मिलते हैं। तो प्लांट्स हैं जैसे, उनसे भी मिल सकते हैं, ट्रीज हैं। तो नेचुरल सोर्सेज होती हैं स्टूडेंट्स जहाँ से हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल मैंने दिए स्टूडेंट। तुम विनेगर का यूज करते हो, विनेगर तुम्हें पता तुम्हारे घर में होता है विनेगर? बोलो, विनेगर है तुम्हारे पास? विनेगर का यूज किया तुमने कभी? जो सलाद के ऊपर डालते हो विनेगर, अचार वगैरह डालते, कुछ डालते हो तो विनेगर डाल देते हो। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड।
ये क्या होता है स्टूडेंट, एसिटिक एसिड जो होता है स्टूडेंट ये विनेगर ही होता है। इसी तरह देखो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आंवला जो होता है, आंवला जो कहते हैं ना, आंवला बहुत अच्छा है, आंवला के अंदर क्या है, बहुत विटामिन है, मतलब विटामिन सी है। तो विटामिन सी जो है हमारा स्टूडेंट वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। देखो यहाँ पर हमने लिखा एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी जो होता है स्टूडेंट आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये आप खाते भी हैं। तो ये गावा गावा जो अमरूद होता है स्टूडेंट, अमरूद और आंवले में मिलता है, अमरूद और आंवले में मिलता है। सिट्रिक एसिड जो होते हैं ये लेमन, ऑरेंज और फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है स्टूडेंट। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये फ्रूट्स में है, देखो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, ये लेमन में, ऑरेंज में और सिट्रस में। और दूध जो आप पीते हो स्टूडेंट, जो मिल्क आप पीते हो उसके अंदर कौन सा एसिड है बताओ, मिल्क में कौन सा एसिड होता है, बता सकते हो? कौन सा एसिड मिल्क में होता है स्टूडेंट्स, बताओ, नाम पता है? व्हाट इज द एसिड प्रेजेंट इन द मिल्क स्टूडेंट्स, है किसी को याद? मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क के अंदर कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है स्टूडेंट्स। तो लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में, जो सावर मिल्क, और जो दही होती है, दही बन जाती है, जब दूध से दही बन जाती है तो दही आपको खट्टी लगती है, कई बार आप उसमें चीनी डाल के खाते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एसिड होता है, एसिड होता है। अब मेथनोइक एसिड होता है, तुम्हें पता है कि ये जो आपको कोई चीज काट जाती है, कोई कीड़ा काट जाता है, देखो कोई कीड़ा काट गया, चींटी काट गई, तो आपको बड़ी इरिटेशन होती है, बड़ी इरिटेशन होती है, बोलो होती है कि नहीं होती? कभी किसी कीड़े ने काटा तुम्हें हाथ पे, कहीं भी, बोलो, बोलो यस और नो। कोई डंग करा तुम्हें किसी ने, टिड्डी ने, कीड़े ने, किसी चीज ने, तो वो बड़ी एक इरिटेशन होती है स्किन पर। वो क्या करता है कि एक मेथनोइक एसिड को छोड़ देता, स्किन पे क्या करता है, वो मेथनोइक एसिड होता है, वो हमारी स्किन पे छोड़ देता है, उसी के कारण वो बड़ी इरिटेशन होती है। वो कह रहे हैं जी लोहे की चाबी घिस लो, या सोडा 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 वाटर से वॉश कर लो, जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो वो एंट की जो स्टिंग होती है, जो नेटल स्टिंग होती है, जो काटते हैं आपके शरीर पे किसी चीज जगह पर, तो आपको बहुत इरिटेशन होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। ये जो मेथनोइक एसिड होता है, तो आपकी स्किन पर वो छोड़ जाते हैं मेथनोइक एसिड, जिससे आपकी स्किन में इरिटेशन होती है। तो आपको पता है भाई, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सोडे का यूज कर सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, टमाटर जो होते हैं उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, देखो टमाटर से आप खाते हो उसमें होता है टार्टारिक एसिड। ये टैमरिंड एक होता है बहुत खट्टा सा, तो वो कहीं जो शक्करकंदी सी बेचते हैं वो बेचते हैं ऐसा कोई फ्रूट सा, तो वो इसके अंदर टार्टारिक एसिड होता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक एसिड थे स्टूडेंट। मिनरल एसिड्स का नाम तुम्हें पता ही है स्टूडेंट, ऐसे मिनरल एसिड जो मिनरल से बने हुए हैं, मिनरल से बने हुए हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स भी इन्हें कहते हैं, सिंथेटिक एसिड हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स भी इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक कौन सी चीजें होती हैं जो पृथ्वी में जो मिनरल्स हैं उनमें से बनाई जाती हैं, जैसे जो भी ओर्स प्रेजेंट हैं पृथ्वी के अंदर, मिनरल्स उनमें से बनाई जाती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपकी लैब में है। H2SO4 भी है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब तुम्हारी केमिस्ट्री लैब में पड़े हुए हैं स्टूडेंट, ये सब इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो ये फ्रूट्स में तो मिल नहीं रहे, जैसे यहाँ पे मिले थे, ये ऑर्गेनिक एसिड्स थे, लेकिन ये बनाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं इनको। तो समझ में आया डिफरेंस ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में? बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट है या समझ आ गया? माधव तुम्हें समझ आई? बोलो। Yes. समझ आ गया, अच्छा आगे चलते हैं। नोट कर लो, सारे नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, नोट्स अपने साथ रखो, कॉपी पेन पे सब चीजें नोट कर लो, ये मिलेंगी नहीं सारी इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए बहुत समय लगाते हैं और कहीं कहीं से लाते हैं, तो आप इनको नोट कर लो। ये सारी चीजें किताब में नहीं मिलती, ये सारी चीजें नोट कर लो, कलर्ड पेन्स का यूज करो और उससे सारे पॉइंट्स नोट कर लो, फिर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इजी हो जाएंगे। समझ लो, हर चीज को समझ लो स्टूडेंट्स, हर बार मैं कहता हूँ रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है, समझना है। ये सारे एसिड होते हैं H+ 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 आयंस देने वाले हैं, इन सब में भी H+ H+ आयंस मिलने वाले हैं,
जो भी मैंने बताया, मिल्क भी एसिडिक होता है, मिल्क भी एसिडिक होता है, इसमें एसिड होता है, जो दही बनती है खट्टी हो जाती है, वो सब एसिड है। अब देखो कि बेसिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। बेसिस के बारे में हम बताया कि बेसिस, एसिड और बेस का चैप्टर चल रहा है, तो बेसिस क्या होते हैं? ये सोप्स वगैरह तुम यूज करते हो हाथ धोने के लिए। माधव बताओ, क्या तुम हाथ धोते हो सोप से? वो बड़े स्लिपरी नहीं होते? सोप क्या स्लिपरी होता है या नहीं होता बताओ? तो सोपी होता है, सोपी टू टच, ऐसे हाथ से फिसलता है। बोलो, साबुन हाथ से फिसलता है कि नहीं फिसलता? तो ये सोपी टच होते हैं, ये बेसिस होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके सोप्स होते हैं। और ये बिटर होते हैं, टेस्ट में क्या करते हैं, हम कह रहे हैं बिटर होते हैं स्टूडेंट्स। और क्या होते हैं कि ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं बताओ? सोप्स टर्न रेड लिटमस, कौन सा कलर मिलेगा? सोप्स रेड लिटमस को किस कलर में कन्वर्ट कर देंगे? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा कलर मिलेगा बताओ? रेड लिटमस विल बी टर्न्ड, कौन सा कलर आएगा? जो बेसिस होते हैं वो दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो इस तरह से हम पता लग जाएगा कि ये कौन सा एसिड है या बेस है। अब देखो, जैसे कास्टिक सोडे का नाम सुना तुमने? कास्टिक सोडा, अरे ये जो साबुन बनाने के काम आते हैं, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्टूडेंट। इसके अंदर देख रहे हो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा मैंने स्टूडेंट्स। लाइम वाटर का यूज किया तुमने कभी केमिस्ट्री लैब में? लाइम वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिल्की बनाती थी, वो यही है। ये कास्टिक पोटाश होता है स्टूडेंट, KOH। ये क्या होता है? कास्टिक पोटाश। तो इन सब का तुमने यूज किया है। अब ये यहां से क्या मिलने वाले हैं? OH माइनस आयंस। तो देखो, ये वाले आयंस हमें मिलते हैं बेस के अंदर। और एसिड में क्या मिले थे? H प्लस आयंस स्टूडेंट, H प्लस आयंस मिले थे। तो जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो ये वाले आयंस ये पानी में मिलेंगे हमें। तो ये बेसिस होते हैं स्टूडेंट, बेसिस होते हैं। अब कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स का क्या काम है, इंडिकेटर्स का क्या रोल है स्टूडेंट्स? इंडिकेटर हम किस लिए यूज करते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब मैं एसिड और बेस पढ़ रहा हूं। तो इंडिकेटर वो होते हैं जो जिससे हमें पता लग जाता है कि ये एसिड है या बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट जो हम यूज करते हैं, उनके नाम हमने यहाँ लिखे। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, इनके लीव्स होते हैं। तुमने देखा था कि किसी जमाने में होली के टाइम लोग वो पत्ते तोड़ के लाते थे, उसे पानी में डाल देते थे, तो वो टिक्कू टिक्कू एक होता था, वो कलर आ जाते थे बड़े स्ट्रॉन्ग, और वो कलर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जाते ही नहीं। क्या तुमने कभी देखा ऐसा? बोलो। पत्तों पत्तों को पानी में डालते हैं तो कलर आ जाता, देखा तुमने ऐसे कलर? कलर्ड नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो। और उनका कलर एसिड में अलग होता है और बेस में अलग हो जाता है, इसलिए वो यूज होते हैं। जैसे लिटमस का ही मैंने बात की, लिटमस क्या होता है स्टूडेंट? वो भी यही होता है। तो ये सब नेचुरल है जो लिखा हमने। लिटमस, टर्मेरिक, ये टर्मेरिक हल्दी जो तुम खाते हो स्टूडेंट, पीले रंग की। कैबेज, ये रेड कैबेज, तुमने रेड कैबेज देखी है बताओ? हरी तो गोभी देखी है, लाल कलर वाली गोभी देखी है तुमने मार्केट में? बताओ, देखी है पत्ता गोभी लाल रंग की? बोलो यस और नो। अरे लाल रंग की पत्ता गोभी देखी है? बोलो, देखी है या नहीं देखी? एक तो हरी तो तुम्हें पता ही है, एक रेड भी होती है। तो वो कलर उसका एसिड में अलग होता है, बेस में अलग होता है। एक रोज होता है, चाइना रोज कहते हैं उसे। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स थे स्टूडेंट। तो दे आर वाइडली यूज टू शो एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ द सब्सटेंसेस। तो ये इनसे एसिड और बेस का पता लग जाता है। लिटमस जो होता है स्टूडेंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। The solution of litmus is purple in color. Litmus paper comes in the two colors, blue and red color में आता है। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं स्टूडेंट, और बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं। नोट कर लिया तुमने पॉइंट? कि लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है, दो कलर्स में मिलता है, एक रेड और एक ब्लू। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। टर्मेरिक जो होती है, ये जो आपको मैंने बताया येलो रंग की हल्दी जो आपके घरों में होती है स्टूडेंट, ये सोल्यूशन, और इसका पेपर भी आप बना सकते हो, टर्मेरिक पेपर। तो ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है विद बेस।
टर्मरिक जो होती है स्टूडेंट्स, क्या कलर की होती है बताओ? कलर क्या है टर्मरिक का? हल्दी का क्या कलर है तुम्हारे घर में जो हल्दी खाते हो? बताओ क्या कलर की है? कलर बताओ हल्दी का। येलो। अब बेस डाल दूंगा स्टूडेंट्स तो कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। तो इससे मैं पता लग सकता कि एसिड है मेरे पास या बेस है स्टूडेंट्स। रेड कैबेज जो होती है स्टूडेंट, लाल रंग की जो गोभी मैं बता रहा हूँ, पत्ता गोभी, ये पर्पल कलर की होती है। पर्पल कलर होता है, कभी भी देख लेना मार्केट में, बहुत ये महंगी बिकती है दूसरी गोभियों से, क्योंकि ये कलर्ड होती है। जो जूस ऑफ रेड कैबेज जो होता है ये टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड टर्न्स ग्रीन विद बेस। तो ये जो रेड कैबेज है स्टूडेंट्स, इसका जूस निकाल लिया आपने, इसका जूस निकाल लिया, तो एसिड के एसिड जब डालूंगा स्टूडेंट्स, टर्न्स रेडिश विद एसिड, एसिड डाला तो इसका कलर रेडिश हो गया स्टूडेंट्स। और अगर तुमने इसमें बेस डाल दिया स्टूडेंट तो इसका कलर हो गया ग्रीनिश। तो ये ग्रीनिश बन गया। ये देखो कलर चेंज हो गया इसका, एसिड में अलग और बेस में अलग कलर होता है स्टूडेंट्स। एसिड में एक अलग कलर होता है, बेस में अलग कलर होता है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये मिलते हैं। यहां तक नोट कर लिया तुमने? बोलो तो मैं आगे चलूं। समझ में आ गया? कोई डाउट? बोलो, एनी डाउट स्टूडेंट्स? डाउट है क्या? आगे चलते हैं फिर, कोई डाउट नहीं। अब देखो, एक ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं स्टूडेंट जिन्हें ओला फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाता है। अब बताओ कि तुम बताओ कि ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बताओ, बता सकते हो ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बताइए, व्हाट आर ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स? बता सकते हो? ये जब तुमने प्याज खाते हो, प्याज की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती? आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी बहुत ऑर्डर होती है, स्मेल होती है। क्या होती है? सब्सटेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट जिनकी ऑर्डर होती है और एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। देखो ऐसे सब्सटेंसेस हैं और उनकी जो स्मेल हो जाती है स्टूडेंट, जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है जब हम उनमें एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं। अगर इनमें हम एसिड या बेस डालते हैं तो इनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, ऑर्डर इनका चेंज हो जाता है। ऐसे इंडिकेटर्स को ओला फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया ओल फैक्ट्री इंडिकेटर स्टूडेंट, इनको बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इनकी जो स्मेल होती है एसिड के लिए अलग होती है, बेस के लिए अलग होती है। तो इसके एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए। ऑनियन होता है स्टूडेंट्स, वनीला होता है। वनीला भी एक प्लांट से मिलता है हमें स्टूडेंट्स, तुम्हें पता वनीला? बोलो वनीला पता तुम्हें? वनीला आइसक्रीम खाते हो? अरे वनीला एक प्लांट से मिलता है हमें, नेचुरल सोर्स है। ऑनियन तो तुम्हें बताइए, प्याज जो होता है उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है स्टूडेंट्स। तो एक क्लोव भी होते हैं, क्लोव भी होते हैं। ये क्लोव ऑयल तुम्हें पता, क्लोव ऑयल भी होता है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, इनकी एक स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और ये स्मेल चेंज हो जाती है, एसिड में अलग होती है और बेस में अलग होती है स्टूडेंट, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर मैं इनमें एसिड डालूंगा तो इनके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने इनमें बेस डाल दिया, तो इनकी स्मेल खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स। ऑनियन के मैंने टुकड़े लिए, कपड़े में रोल करके रख दिए, और कपड़े में ऑनियन की स्मेल आ जाएगी स्टूडेंट्स। उसके ऊपर बेस डाल दिया तो वो स्मेल खत्म हो जाएगी, ऑर्डर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। ऑर्डर ऑर्डर नहीं आएगा अगर बेस डाल देंगे, तो ऑर्डर लेस हो जाएंगे। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये बेस है। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर है मैंने बताया दो टाइप के हैं। एक फिनोफ्थलीन। देखो फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस विद एसिड। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखी, इसको नोट कर लो स्टूडेंट। जो फिनोफ्थलीन होता है स्टूडेंट्स, ये फिनोफ्थलीन क्या है? ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड कंपाउंड है, एक केमिकल है, एक केमिकल कंपाउंड है स्टूडेंट। इसे
फिनॉक्सिलीन कहते हैं। ये मैन मेड है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब इसका क्या होता है कि ये कलरलेस होता है। एसिड में ये कलरलेस होता है स्टूडेंट, एसिड में इसका कोई कलर नहीं होता स्टूडेंट, ये कलरलेस होता है एसिड में। और बेस में ये पिंक हो जाता है स्टूडेंट, जब बेस में डालूंगा तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो फिनॉक्सिलीन जो होता है स्टूडेंट, फिनॉक्सिलीन जो होता है ये सिंथेटिक होता है इंडिकेटर। इसका एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक होता है। इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ये बताएगा कि येलो टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने फिनॉक्सिलीन डाला और ये कलरलेस है, तो बताओ ये एसिड है या बेस है। इस पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, हर बार आते हैं, तो इसको नोट कर लो। और दूसरा कौन सा मैंने बताया, मिथाइल ऑरेंज। ये केमिस्ट्री लैब में बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्टूडेंट्स, मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ये सब नेचुरल थे स्टूडेंट, जो ऊपर वाले बताए मैंने। तो मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, ये एसिड में अगर मैं एसिड डाल दूं स्टूडेंट्स, एसिड में ये क्या होता है, तो इट टर्न्स रेड विद एसिड, इसका कलर रेड होता है। अगर मैं इसमें बेस डाल दूं स्टूडेंट, तो इसका कलर येलो होता है। तो इस तरह से इंडिकेटर के कलर चेंज से, इंडिकेटर में जो कलर आता है उससे हमें पता लग जाता है स्टूडेंट कि हमारे पास एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। बोलो कोई अभी तक डाउट मिला? एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। समझ में आया? बोलो कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट है या समझ आ गया सारा कि एसिड बेस क्या होते हैं? हमारे फूड्स में होते हैं, सर आ एसिड गया। होते हैं, एसिड H प्लस देते हैं, बेस OH माइनस देते हैं, और लिटमस जो होते हैं। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर वो होते हैं जो ये बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट, हम सब डिस्कस किए आपने। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री वाले होते हैं जो ऑर्डर से, स्मेल से पता लग जाते हैं। ये जो ओनियन है, जो वनीला है, ये क्लोव है, क्लोव ऑयल होता है, ये सब जो होते हैं स्टूडेंट ऑयल फैक्ट्री होते हैं। सिंथेटिक वो होते हैं, जैसे दो बताए मैंने यहाँ पर, मिथाइल ऑरेंज बताया और फिनॉक्सिलीन बताई। ये केमिकल्स हैं, ये मैन मेड हैं इंडिकेटर। इनका कलर भी बता दिया। फिनॉक्सिलीन जो होता है एसिड में कलरलेस होता है, कलरलेस होता है स्टूडेंट। जैसे ही बेस डालूंगा तो ये पिंक कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है स्टूडेंट, उसका भी तुम्हें बता दिया कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का होता है। इनको नोट करके रख लो स्टूडेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया तुमने? अब देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट, एक में डिस्टिल्ड वाटर है और एक में एसिड और एक में बेस है। 3 टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे पास स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। देखो एक टेस्ट ट्यूब है ए, इसमें एक सोल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब है बी स्टूडेंट्स, इसमें भी एक सोल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब है सी स्टूडेंट्स, इसमें भी एक सोल्यूशन है। एक में वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या रहा है कि 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने आपको दिए, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल होता है। और आपको दे दिया रेड लिटमस पेपर। मैंने आपको क्या दिया? रेड लिटमस पेपर। अब बताओ कि इस लिटमस पेपर से कैसे पता चलेगा कि एसिड किसमें है, बेस किसमें है और वाटर किसमें है। तो हमने बताना है कि स्टूडेंट तीनों टेस्ट ट्यूब में से किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है स्टूडेंट, किस टेस्ट ट्यूब में बेस है और किस में वाटर है, ये बताना। अब आपको ये बताना स्टूडेंट्स, बोलो क्या करोगे? क्या आंसर है तुम्हारा स्टूडेंट्स? 1 मिनट का टाइम तुम्हें मिलता है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बताओ क्या आंसर है स्टूडेंट तुम्हारा? कैसे पता लगेगा कि एसिड कहां पर है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है? आपके पास है रेड लिटमस पेपर। बताओ कि रेड लिटमस जो होता है, क्या बताया था लिटमस के बारे में? क्या बताया था?
एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बोलो बताया था। तो अगर मैंने जिस टेस्ट ट्यूब में रेड का कलर ब्लू हो गया, देखो रेड कलर अगर ब्लू हो गया स्टूडेंट जिस टेस्ट ट्यूब से, तो वो क्या है, बेस। तो बेस का तो मुझे पता लग जाएगा, मैं पेपर को डिप कर दूंगा, पेपर को डिप कर दूंगा स्टूडेंट, तो कलर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रेड से ब्लू हो गया। जब जिस टेस्ट ट्यूब में कलर रेड से ब्लू हो गया स्टूडेंट, तो वो बेस है। बोलो कोई डाउट है इसमें। अब मेरे पास रह गए दो सोल्यूशन, एक में वाटर है एक में एसिड है। अब ये ब्लू वाला, जो ब्लू वाला, अगर मैं ब्लू वाला को डाल दूं दूसरी टेस्ट ट्यूब में, अगर वो रेड हो गया तो वो क्या होगा फिर, एसिड। तो अगर ब्लू पेपर, अब मेरा पेपर जो ब्लू पेपर है स्टूडेंट्स, अब मेरा पेपर क्या हो गया, ब्लू। तो हमारे पास रेड लिटमस है, अब ब्लू लिटमस वाला है। अगर अब मैं उसको एसिड में डाल दूं तो स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, रेड। तो वाटर में डालूंगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वाटर में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पता लग जाएंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में से किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें वाटर। बोलो कोई डाउट है इसमें, समझ आ गया, किसमें एसिड है किसमें बेस है, ये तीनों का पता लग जाएगा स्टूडेंट्स। जो हमें तीन टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, हम लिटमस सॉल्यूशन से बता सकते हैं कि लिटमस पेपर जो हमें दिया गया है रेड कलर का, उससे हम बता सकते हैं किसमें एसिड है किसमें बेस है और किसमें वाटर है। बोलो एनी डाउट, समझ में आ गया, समझ में आई कि मैंने क्या बोला, बोलो यस और नो, बोलो समझ आया। अब हम आगे देखो, यहां पर हमने आपको एक लिस्ट दी है स्टूडेंट इंडिकेटर्स की, इनके ओरिजिनल कलर्स की, और इनके कलर एसिड और बेस में कैसे चेंज होते हैं। देखो रेड लिटमस जो होता है ओरिजिनल कलर रेड है, एसिड में नो चेंज, बेस में ये ब्लू हो जाता है। इसका ओरिजिनल कलर ब्लू है और एसिड डालूंगा तो ब्लू रेड हो जाएगा, बेस में नो चेंज है। टर्मरिक जो होती है वो हल्दी, जो हल्दी होती है स्टूडेंट, वो येलो कलर की होती है। क्या कलर है हल्दी का, येलो। जब इसको एसिड में डालूंगा नो चेंज, बेस में डालने से कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन स्टूडेंट्स। रेड कैबेज जो होती है वो पर्पल कलर की होती है स्टूडेंट, पर्पल, उसका जो जूस निकालेंगे, जो लाल रंग की पत्ता गोभी है स्टूडेंट, उसका जूस निकाल लेंगे, वो पर्पल कलर का होगा। क्या कलर होगा, पर्पल। ये एसिड में रेडिश होता है और बेस में ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास एसिड है या बेस है। फिनोल्फथलीन जो होता है ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है स्टूडेंट, केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है। ये ओरिजिनल इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। एसिड में ये कलरलेस होता है, बेस में ये पिंक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। फिनोल्फथलीन पिंक कलर होता है बेस में स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे हम बता सकते हैं कि सब्सटेंस हमें गिवन जो है वो एसिड है या बेस है। इसे नोट कर लो स्टूडेंट। अब मैं आया मिथाइल ऑरेंज पे स्टूडेंट्स, मिथाइल ऑरेंज पे आ गया। ये इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है स्टूडेंट्स, एसिड में ये रेड होता है और बेस में येलो हो जाता है। ये क्या होता है, एसिड में रेड होता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है। इसे भी नोट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट यूज होता है। मिथाइल ऑरेंज याद करो, ऑरेंज मिथाइल रेड, ये रेड हो जाएगा एसिड में स्टूडेंट, एसिड में रेड हो जाएगा और येलो हो जाएगा किसमें, बेस में, येलो हो जाएगा बेस में। तो याद करना पड़ेगा इस चीज को, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लग ही जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करा तो फिर याद ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओनियन जो होता है इसका कलर नहीं, इसका तो स्मेल और ऑर्डर के बेस पे टेस्ट किया जाता है, ऑल फैक्ट्री टेस्ट जिसे कहते हैं।
एसिड डालने से कोई इसके ऑर्डर में चेंज नहीं आती, बेस में इसकी स्मेल खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स। इसमें बेस डालोगे तो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, स्मेल वैनिश हो जाएगी। वनीला जो होता है स्टूडेंट, वनीला इसमें भी ओरिजिनली कोई इसका कलर नहीं है, कोई इससे तो ऑर्डर होता है, जब एसिड में कोई भी ऑर्डर में चेंज नहीं आती, लेकिन इसकी स्मेल वैनिश हो जाती है, स्मेल वैनिश हो जाती है स्टूडेंट्स जब आप इसमें बेस डालते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने आपको बताया एसिड बेस क्या होते हैं, और हमने बताया कि किस टाइप से इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं पता करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है स्टूडेंट्स। और हम इसके लिए डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है स्टूडेंट कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये एक लिस्ट हमने दी है आपको स्टूडेंट्स एसिड और बेसिस की, इसको आप कर सकते हैं। अब आपके लिए एक एक्टिविटी दी जा रही है स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री लैब में जाकर इस टेस्ट को कर सकते हैं और बता सकते हैं। देखो, आपने सैंपल ट्यूब्स लेनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे टेस्ट ट्यूब आपने भरनी है जो सामने आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक ड्रॉप सब में डालना है वॉच ग्लास लेके। ये जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कौन कौन से, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो आप जो इंडिकेटर आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, 4 इंडिकेटर मिले हैं आपको। तो ये टेबल है मेरे पास, ये टेबल है स्टूडेंट्स जिसको मैं कह रहा हूँ 2.1। तो इस टेबल में आपने सारे सैंपल ये ले लिए। कौन कौन से सैंपल लिए हैं स्टूडेंट्स? HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, NaOH, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट्स, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। हर एक का एक एक ड्रॉप आपने वॉच ग्लास में डाल लिया स्टूडेंट, और फिर इंडिकेटर आप डालते गए। कौन कौन से इंडिकेटर मैंने दिए आपको? आपके पास इंडिकेटर कौन से दिए मैंने? आपको दिया गया है रेड लिटमस, और मैंने आपको दिया स्टूडेंट ब्लू लिटमस, और मैंने आपको स्टूडेंट्स दिया फिनोल्फथलीन, और मैंने आपको दिया स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज। तो आप इंडिकेटर का एक एक ड्रॉप डाल के आप देखोगे किसमें क्या कलर चेंज होता है। और जो हमने लिस्ट आपको बताई, जो लिस्ट बताई कि लिटमस पे ब्लू लिटमस टर्न्स रेड बाई एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और हमने आपको बताया कि जो फिनोल्फथलीन होता है, फिनोल्फथलीन होता है स्टूडेंट, वो एसिड में कलरलेस होता है और पिंक होता है बेस में। फिर हमने आपको मिथाइल ऑरेंज का भी बताया था स्टूडेंट, जो मिथाइल ऑरेंज होता है स्टूडेंट, उसका कलर जो हमने बताया था कि वो रेड था एसिड में और येलो था बेस में। तो कलर के बेस पर हम इनको बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट, और नेक्स्ट टाइम आप जब मेरे लेक्चर में इसका आंसर देंगे, ये आंसर आपको करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और कौन सा कलर मिलेगा। इंडिकेटर कौन सा यूज करोगे जिससे आप टेस्ट करके बताओगे कि कौन एसिड हैं और कौन से बेसिस हैं इसमें। और एक टेबल है हमारे पास जो बनाएंगे आप। तो क्या क्या आपने डाला सॉल्यूशन सैंपल में? चार बार तुमने एक ही सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, और एक बार रेड लिटमस डाला, एक बार ब्लू डाला, एक बार फिनोल्फथलीन डाला, एक बार मिथाइल ऑरेंज डाला। तो फिर देखा कलर क्या है। कलर में चेंज होती है तो लिख दो, नहीं होती तो लिख दो नो चेंज। तो ये टेबल आपको बनानी है स्टूडेंट,
और इसको कंप्लीट करना है। और तब तक फिर मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा तुम्हें, और जो आप एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर सकते हो उसको कर लीजिए, और ये टेबल को कंप्लीट कर लीजिए ये इंडिकेटर्स को यूज़ करके, और मुझे फिर बताना कि आपका क्या रिजल्ट आया है। ये एक एक्टिविटी है, केमिस्ट्री लैब में की जा सकती है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और जब एक्टिविटी नहीं कर सकते तो तुम्हें पता ही है कौन एसिड है और कौन बेस है, उस बेसिस पे कलर चेंज लिख के आप टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। कर लोगे? बोलो माधव, कर लोगे? बोलो स्टूडेंट्स, ये कर लोगे? कोई मुश्किल काम थोड़ी है, टेबल पूरा कंप्लीट कर लोगे? यस और नो, जल्दी बोलो, बोलो टेबल कंप्लीट कर लोगे? तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। उसका नाम है केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सीखरी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके स्टूडेंट्स हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपके कोर्स की जितनी भी हैं आप उनको सुन सकते हैं, और फ्री में सारी लर्निंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वीडियो अपलोड हो रही हैं और आपके कोर्स की भी हैं, आप उनको देख लीजिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन लेते रहिए और सारी वीडियोस को देखते रहिए। फिर मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। इसके आगे हम और स्टडी करेंगे, एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में हमें पता लग गया। अब देखेंगे कि एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ, तो एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ, एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, और बेस की भी रिएक्शन देखेंगे और एसिड्स की भी देखेंगे। ओके देन, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आ गया? कोई डाउट है? ओके।